हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन में, जहाँ हम देखेंगे आज यूपी कैडेट का करंट अपडेट, जो कि यूपी कैडेट का रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में जानेंगे, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जैसे डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन काउंसलिंग, फीस, वेरियस कोर्स, अपग्रेडिंग सिस्टम एंड पेड फीस। ओके, तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी कैडेट 2020 का जो एग्ज़ाम था वो कोविड-19 की वजह से 18, 19 और 20 अगस्त को कंडक्ट कराया गया, तो उसका रिजल्ट भी लास्ट अगस्त या फिर सितंबर में आएगा। तो आइए जानते हैं कि करंट अपडेट क्या है। तो जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड होने का करंट अपडेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, फुल चांस रिजल्ट डिक्लेयर्ड। ओके, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो अब जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसकी काउंसलिंग के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। यूपी कैडेट काउंसलिंग 2020। ओके, द क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर themselves फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर। ओके, the university conduct both offline online counseling for all its program. Okay, but mainly chance of the online counseling. Okay, the procedure for online counseling is as follow. आपको ऑनलाइन प्रोसीजर में क्या क्या करना है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, फीस सबमिशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। सबसे पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करनी होगी और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ फॉर्म में बना के अपलोड करना होगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोर्स को फिल करोगे और यूनिवर्सिटी की चॉइस के हिसाब से अपने कोर्स को फिल करोगे और उसके बाद उसको लॉक कर दोगे। सीट एलोकेशन एंड सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट, सीट अलॉट होगी तो आपको उसकी सिक्योरिटी की फ़ीस भी जमा करनी होगी। रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस। ओके, उसके बाद क्या होगा कि आप जब सीट आपके अलॉट हो जाएगी उसके बाद आपका रिपोर्टिंग डेट दिया जाएगा और आपको जिस यूनिवर्सिटी में अलॉट हुआ है सीट वहाँ पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, कैंडिडेट हैज़ टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विद देम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी। तो जहाँ पे आपका जिस यूनिवर्सिटी में अलॉटमेंट हुआ है सीट का वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, जिसमें कि क्या क्या लेके जाना होगा वो हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर। जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो आपको लेके जाना होगा। यूपी कैटेट 2020 एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 12th क्लास मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड डिग्री सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास हाई स्कूल और इंटर का मार्कशीट एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास यूजी का पीडीसी होना चाहिए, एंड अगर आप पीएचडी में ले रहे हैं तो आपका पीजी का पीडीसी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन से का पीडीसी आपके पास होना चाहिए। ओके, अदर अदर डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल भी होना चाहिए या फिर रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। ओके, निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए या फिर रेजिडेंट प्रूफ, एक ही बात है, होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने स्पोर्ट में स्टेट लेवल या मंडल लेवल या फिर आपके पास और किसी चीज़ का सर्टिफिकेट है स्पोर्ट का तो वो भी आपके पास होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अदर सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो भी आपके पास होना अनिवार्य है। एन affidavit for not spending more than 3 months after passing from previous education institution
और आपके पास जो एफिडेविट होना चाहिए वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। यूपीकेटेड 2020 एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका भी एक फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। ओके, और साथ में आपके पास 8 से 10 फ़ोटो भी होने अनिवार्य हैं, जो कि आपने फॉर्म फिल करते समय लगाया था। ओके, तो अब जानते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में। तो ऑनलाइन काउंसलिंग जो होती है वो 3 फेज में होती है: फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग एंड री काउंसलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस कंपलसरी पे। ओके, सॉरी, कम रजिस्ट्रेशन फीस में रजिस्ट्रेशन स्पेलिंग में मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। कंपलसरी पे एंड अटेम्प्ट फर्स्ट काउंसलिंग। ओके, आपको पहले काउंसलिंग का फीस भरना होगा और उसे अटेम्प्ट करना होगा। उसके बाद अगर आप किसी कारणवश फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप सेकेंड काउंसलिंग देख सकते हैं, और अगर आप किसी कारणवश सेकेंड में भी नहीं लेते हैं तो आप री काउंसलिंग में सीट अगर आपको मिलता है तो आप अलॉट करा सकते हैं। ओके, अब हम जान लेते हैं कि अपग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। अपग्रेडिंग सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ अपग्रेड योर चॉइस सब्जेक्ट और योर चॉइस यूनिवर्सिटी बट सीट अवेलेबल नेक्स्ट काउंसलिंग। अगर आपको अपग्रेडिंग फॉर्म भरते हैं और अगर आगे चल के सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में जब भी सीट आप खाली मिल रहेगा तो अगर आपको वो सीट प्रोवाइड कराया जाएगा, अन्यथा जहाँ पे आप हैं जिस सीट को अलाट हुआ है वो उसी सीट पे आप रहेंगे। और अपग्रेडिंग सिस्टम में दोनों तरह का सिस्टम, मतलब दोनों तरह से अपग्रेड होता है। एक तो कोर्स अपग्रेड होता है और दूसरा यूनिवर्सिटी भी अपग्रेड होती है। ओके, तो इस तरह से अपग्रेडिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और अपग्रेडिंग फॉर्म हर स्टूडेंट को भरना चाहिए अगर उसके मुताबिक सीट उसको या यूनिवर्सिटी नहीं मिला है तो। ओके, फीस क्राइटेरिया बीएससी एमएससी एंड पीएचडी एग्रीकल्चर। ओके, तो फीस डिपेंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट यूनिवर्सिटी फीस डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि हर यूनिवर्सिटी अपने एडमिनिस्ट्रेशन रूल के हिसाब से फ़ीस जमा करती है, इसलिए चारों यूनिवर्सिटी का फ़ीस डिफरेंट डिफरेंट होता है। लगभग सिमिलर होता है बट डिफरेंट होता है, सेम फीस जमा नहीं होता है। तो इसलिए जब आप रिपोर्टिंग कराएंगे, जब आप काउंसलिंग कराएंगे और रिपोर्टिंग के बाद ही आपको बता दिया जाएगा कि आपको कितनी फ़ीस लेके आना है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। कानपुर CSA, NDUAT अयोध्या, NSBPUANT मेरठ एंड BUAT बांदा। तो इन चारों यूनिवर्सिटी का जो फीस रहता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, बट आपको काउंसलिंग के समय में ही बता दिया जाएगा कि आपको कितनी फ़ीस लेके जाना है किस इंस्टीट्यूट में। जिस इंस्टीट्यूट में आपका अलॉटमेंट लेटर होगा उसी इंस्टीट्यूट की फ़ीस आपको बता दी जाएगी। ओके, अब बात करते हैं हम पेड फीस की। ओके, तो पेड फीस क्या होता है? पेड सीट लॉक पेड पेमेंट प्लस यूनिवर्सिटी फीस। तो पेड फीस क्या होती है? अगर आपको मान लो फ्री पे कोई सीट नहीं मिल रही और आप वही सीट लेना चाह रहे हैं तो आपको, अगर आप वही सीट पे फीस पे अवेलेबल है तो आप पे फीस दे के उस सीट को अलॉट करा सकते हैं। तो उसके लिए आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी किसी स्ट्रीम एग्रीकल्चर में, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फिशरीज या बीएससी फॉरेस्ट्री में है तो आपको 4 साल में 2 लाख फीस पे करना होगा, पे फीस प्लस जो यूनिवर्सिटी का फीस रहेगा वो आपको अलग से पे करना होगा। तो इसमें होता क्या है कि पर ईयर आपको 50,000 रुपये पे करने होते हैं। ओके, तो हर पर ईयर आपको 50,000 रुपये पेड फीस का देना होता है। इस हिसाब से 4 साल में आपको 2 लाख रुपये पे फीस देनी होगी, और प्लस जो यूनिवर्सिटी का फीस जनरल फीस रहेगा वो भी आपको पे करना होगा। ओके, बट एमएससी स्टूडेंट के लिए ये फ़ीस 1,50,000 रुपये होती है प्लस यूनिवर्सिटी फ़ीस, जो कि पर ईयर पे करनी होगी 75,000 रुपये। ओके, तो एमएससी कोर्स क्योंकि 2 साल का होता है इसलिए 2 बार में आपको
75,000 पे फीस। अगर आपने पेड सीट लिया है तो आपको देना होगा। और हॉस्टल सिक्योरिटी एंड हॉस्टल फीस की बात करेंगे, डिपेंड ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटी रूल। तो हर यूनिवर्सिटी के अपने अलग रूल होते हैं, वो अपने हिसाब से फ़ीस लेता है। कहीं हॉस्टल फीस 10,000 रुपये पड़ती है, कहीं 8,000 रुपये पड़ती है, कहीं 7,000 रुपये पड़ती है, डिपेंड ऑफ द यूनिवर्सिटी रूल। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।